लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। सुल्तानगंज भागलपुर कहलगांव के पास उफान पर गंगा नदी। बीते 24 घंटे में 14 सेंटीमीटर बढ़ा जलस्तर। भागलपुर के राघोपुर में ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार के आवास के सामने तेज कटाव। गंगा नदी में समाया तटबंध का हिस्सा। पूरे इलाके में दहशत का माहौल। सीएम सम्राट चौधरी आज नालंदा में दही और लस्सी प्लांट का करेंगे शिलान्यास। 27 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। हर दिन 20 मीट्रिक टन दही लस्सी का होगा उत्पादन। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने के बाद भारत पहुंचे झंडू कुमार। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। पुरुषों की हेवीवेट स्पर्धा में जीता ब्रॉन्ज। या रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों ने बचाई यात्री की जान। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। ट्रेन से उतरने के दौरान बुजुर्ग का बिगड़ा संतुलन। कैमूर में डीटीओ ऑफिस में 15.96 करोड़ के कथित गबन का खुलासा। ऑडिट रिपोर्ट से मचा बवाल। नोटिस भेजने के बाद भी राशि वसूली की कार्रवाई नहीं। मोतिहारी के लखौरा में शिक्षक पर लड़कियों से गंदी बात करने का आरोप। पुलिस ने आरोपित शिक्षक मोहम्मद साहिल को किया गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया बेहपुर प्रखंड में अवैध हारा मिल संचालन पर एक्शन। बभनगामा बाजार में 3 अवैध हारा मिल सील। कीमती लकड़ियों को भी किया गया जब्त। मोतिहारी के कल्याणपुर पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट में दोनों चल रहे थे फरार। नवादा के खनवा स्कूल परिसर के बरामदे से किशोर का शव बरामद। गोलू के सिर और गाल पर मिले चोट के निशान। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र में एक शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी। अब तक शव की नहीं हो सकी पहचान। जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में करंट लगने से 15 साल की किशोरी की मौत। दबंग किसान ने केले के खेत में लगा रखे थे बिजली के तार। गोपालगंज में मक्के के खेत में बुजुर्ग का शव बरामद। मांझा थाना के बलुआ टोला की घटना। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा सदर अस्पताल की लापरवाही की वजह से घायल छात्र की मौत। परिजनों ने इलाज में देरी का लगाया आरोप। ट्रैक्टर की टक्कर से घायल हो गया था पीयूष कुमार। बिहार बंद के दौरान मचे बवाल के बाद ताबड़तोड़ एक्शन। पटना सहित पूरे बिहार में 23 एफआईआर। 450 लोग गिरफ्तार। सीवान में के 47 से फायरिंग करने वाला आरोपी जवान सस्पेंड। मोतिहारी की रामगढ़वा थाना पुलिस ने हत्याकांड के फरार आरोपी के घर चिपकाया इश्तेहार। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की होगी कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस ने शराब कारोबारी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। करीब 2000 लीटर देसी शराब के साथ 4 भट्टी ध्वस्त। छापेमारी के दौरान 6 कारोबारी गिरफ्तार। शेखपुरा के मछली बाजार में चाकूबाजी की घटना के बाद जांच तेज। डीएसपी के मुताबिक लोहे के रॉड से किया गया हमला। एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। औरंगाबाद में दुकान से गैस सिलेंडर की चोरी करते आरोपी गिरफ्तार। रंगे हाथों पकड़ाने के बाद पुलिस ने की जमकर पिटाई। दाऊद नगर थाना के लखन मोड़ की घटना। समस्तीपुर के ताजपुर हत्याकांड मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। देसी पिस्टल 13 जिंदा कारतूस के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। पटना में अवैध शराब के खिलाफ बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 लाख के अंग्रेजी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। यूपी से लाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप। चाईबासा सदर अस्पताल में खून दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा। ग्रामीण से शातिर ने ठगे 4700 रुपए। रंगे हाथों पकड़ाया आरोपी। जांच जारी। साहिबगंज में सड़क नहीं होने का खामियाजा भुगत रहे पीराचक गांव के लोग। खटिये पर अस्पताल ले जाई गई गर्भवती। इलाज में देरी से मौत। लोगों की मांग पक्की सड़क बनाए जल्द सरकार। बोकारो के बेरमो में कोयला चोरी करने को लेकर जमकर विवाद। युवक की बेरहमी से पिटाई के आरोप में जमकर हंगामा। सीआईएसएफ का आरोपों से इनकार। जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर प्रभाकर सिंह हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। हत्या के लिए 3.5 लाख रुपए की दी गई थी सुपारी। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में निर्माणाधीन बिल्डिंग से कूदकर युवती की मौत। परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या का लगाया आरोप। जांच जारी।
पटना सिटी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को किया गिरफ्तार। मौके से 5 मोटरसाइकिल बरामद। गोपालगंज में फंदे से लटकता मिला नवविवाहिता का शव। मायके पक्ष ने दहेज के लिए हत्या की जताई आशंका। मोतिहारी में राजाराम पुल के पास युवती का शव मिलने से हड़कंप। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र में नहर से 78 साल की महिला के शव की बरामदगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। वैशाली के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के आरोप में महिला की पिटाई। घायल महिला का इलाज जारी। परिजनों ने करंट लगने से मौत की कही बात। सासाराम में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट की घटना। बंदूक की नोक पर 10 लाख के आभूषण की लूट। 6 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। देवघर पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर साइबर गिरोह का अपराधी। साइबर पुलिस का झांसा देकर लोगों से कर रहा था लूटपाट। हथियार और कारतूस के साथ 10 लोग गिरफ्तार। मधेपुरा में कोरेक्स शराब सिंडिकेट का खुलासा। 1170 बोतल प्रतिबंधित कोरेक्स और 56 बोतल विदेशी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान शराब से भरे एक मिनी कंटेनर को किया जब्त। 1271 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार पर किया हमला। परिवार के 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। गोपालगंज में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर सब्जी कारोबारी से 3 करोड़ की ठगी। पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। गुमला सदर थाना क्षेत्र में 3 साल की बच्ची का शव नदी से बरामद। शव को कब्जे में लेकर तहकीकात में जुटी पुलिस। पूर्णिया के सरसी थाना में ससुराल पक्ष द्वारा युवक की पीट कर हत्या मामले का खुलासा। 5 अभियुक्त गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई जारी। छपरा में बिहार बंद के दौरान हिंसा में उपद्रवियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई तेज। फोटो जारी कर पहचान करने की अपील। जामताड़ा में प्रेम प्रसंग में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप में एफआईआर दर्ज। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठग के आरोपी को किया गिरफ्तार। बिजली बिल अपडेट के नाम पर फर्जी एपीके फाइल भेजकर की साइबर ठगी। चक्रधरपुर रेल मंडल में तैनात डिप्टी सीएसटीआई सत्यम कुमार गिरफ्तार। हावड़ा रेलवे स्टेशन से सीबीआई की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। कई डिजिटल साक्ष्य भी हुए जब्त। हजारीबाग में कोयला ढुलाई के दौरान फायरिंग। प्रिंस खान के नाम पर पर्चा मिलने से दहशत। गैंगस्टर ने ली घटना की जिम्मेदारी। एसपी ने दिलाया जल्द गिरफ्तारी का भरोसा। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर मामूली विवाद में हिंसक रूप। पहले चोरी के शक में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट। थोड़ी देर तक स्टेशन में जमकर रही अफरा तफरी। धनबाद के चासनाला प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मी को कार से कुचलने और मारने को लेकर साजिश। टक्कर मारने वाले आरोपी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पटना पुलिस ने हरियाणा से लाई जा रही शराब की खेप को किया जब्त। रूपसपुर पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। करीब 300 लीटर विदेशी शराब बरामद। नवादा सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। सक्रिय दलालों पर 2000 रुपए लेने का आरोप। सीसीटीवी फुटेज से परिजनों की पहचान। छात्र आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवियों पर एक्शन। अब तक 450 आरोपियों की गिरफ्तारी। पटना से करीब 2200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस का एक्शन। अब तक 40 आरोपी को किया गया डिटेन। 155 उपद्रवियों की जारी की गई तस्वीर। सीतामढ़ी में उपद्रवियों के उत्पात पर पुलिस की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई स्पेशल टीम। छपरा में उपद्रव मामले पर प्रशासन का एक्शन जारी। एफआईआर दर्ज कर 170 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों की पहचान जारी। छात्रों के प्रदर्शन पर J2 MLC नीरज कुमार का बड़ा बयान। कहा कानून तोड़ने वालों को सजा भुगतनी होगी। पुलिस अपना काम करेगी। भोजपुर के गजराजगंज ओपी क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग। गोली लगने से 16 साल का किशोर हुआ घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। खूंटी के तोरपा रेफरल अस्पताल में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। 4 दिनों के अंदर 2 बार जर्जर छत के गिरे प्लास्टर। सवाल करोड़ों के नए भवन तैयार होने के बावजूद हादसे का इंतजार क्यों? जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड के बाद सरकार का बड़ा एक्शन। जमशेदपुर और सरायकेला के एसपी को हटाया गया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नए एसपी की नियुक्ति।
देवघर में शिक्षक को ऑनलाइन पॉलिसी की जानकारी लेना पड़ गया महंगा। साइबर अपराधियों ने खाते से उड़ाए 50,000 रुपए। कस्टमर केयर अधिकारी बनकर आरोपी ने किया था फोन। जमशेदपुर के डिमना डैम में डॉक्टरों के डूबने के मामले में नया मोड़। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। बोड़ान थाने में दिया गया लिखित आवेदन। देवघर पुलिस ने साइबर क्राइम और लूटपाट करने वाले गिरोह का किया खुलासा। छापेमारी के दौरान 10 आरोपी गिरफ्तार। रोहिणी मोड़ के पास अवैध निर्माणाधीन मकान में छापेमारी। धनबाद के मंदरा और माथा बांध गांव में बिजली तार जोड़ने पर विवाद। जमकर चले लाठी डंडे और हुआ पथराव। कई राउंड फायरिंग की। नालंदा के हरनौत में 48 घंटे से लापता युवती का शव मिलने से सनसनी। नेहूसा गांव के ठाकुरबाड़ी मंदिर के पास कुएं से शव की बरामद की। याजी के इमामगंज में 800 लीटर जब्त शराब को किया गया नष्ट। 5 थानों की कार्रवाई में जब्त की गई थी शराब। साहिबगंज के राजमहल में उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में बीते 3 दिनों से नहीं मिल रहा मिड डे मील। बच्चों और अभिभावकों में दिखी नाराजगी। लखीसराय के बढ़िया थाना के कल्याणपुरा गांव में चोरों का आतंक। घर से करीब 20 लाख की संपत्ति की चोरी। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर बस स्टैंड फ्लाईओवर के पास गोलीकांड का खुलासा। प्रेम संबंध और वर्चस्व को लेकर संतोष की हत्या। 2 आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर के नगर थाने के गांगी पुल के पास युवक का शव मिलने से सनसनी। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में सोन नदी में डूबने से 2 लड़कियों की गई जान। बारूण थाना के गौठौली गांव की घटना। बोकारो स्टील प्लांट में कर्मी की ड्यूटी के दौरान घर लौटने के वक्त हादसे में गई जान। घटना के बाद बीएसएल प्रबंधन ने मृतक के आश्रित को न्यूज इनका ऑफर लेटर दिया। सासाराम में सड़क हादसे में स्कूटी सवार शख्स की मौत। ओवरटेक करने के दौरान ट्रक का टायर फटने की वजह से हादसा। गोपालगंज में घास काटने के दौरान किसान को सांप ने काटा। परिजनों में अफरा तफरी। गोपालगंज में बकाया मजदूरी के विवाद में मारपीट। एक ही परिवार के 5 लोग घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना सिटी के सरमेरा फोर्ट लेन के पास बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचला। मौके पर ही मौत। परिजनों ने सड़क पर उतरकर जमकर किया हंगामा। सरायकेला के NH 33 गोलचक्कर के पास पेट्रोल टैंकर में लग गई आग। दमकल की टीम ने गाड़ी आग पर पाया काबू। सिमडेगा में NH 143 पर जामपानी पुलिस के पास गाड़ी में लग गई आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। भोजपुर के पीरो जगदीशपुर स्टेट हाईवे पर 2 बाइक आमने सामने की टक्कर। 3 युवकों की गई जान। धोबी घटवा के सावनटोला के पास की घटना। याची में लोहानी पेंट हाउस के गोदाम में लग गई आग। लाखों के नुकसान की आशंका। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गोलघर मंडल में एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में किया प्रचार। प्रशांत किशोर के वार पर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा का पलटवार। कहा हार के डर से अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे पीके। बांकीपुर उपचुनाव पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद उल्लाह का बड़ा दावा। कहा बीजेपी तोड़ेगी अपना पिछला रिकॉर्ड। 50,000 से ज्यादा मतों से होगी जीत। सासाराम के शिवसागर थाने के कोरूप गांव में लगा पंचायत विकास शिविर। डीएम ने बिहार में चल रही योजनाओं की दी जानकारी।